अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। पहले आप लोग एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का कॉपी वर्क करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है? द फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कहलाती हैं। आज हमने एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन का कॉपी वर्क कर रहे हैं। ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/4 + 2/3। ये टू फ्रैक्शंस गिवन है, इनके डिनोमिनेटर्स 4 और 3 डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको हमने प्लस करना है, ऐड करना है। हम जब भी अनलाइक फ्रैक्शन होगी उसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर बाद में उनको प्लस करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को हम वैसे ही प्लस नहीं कर सकते, पहले उसको लाइक में चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में और फिर बाद में प्लस करेंगे। पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 1/4 + 2/3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर है 4 और 3। हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए रफ वर्क में पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम हम लेते हैं 4 और 3। हम 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। हम पहले 2 पे डिवाइड करते हैं। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आया, फिर कोमा 3 को 2 पे डिवाइड किए। 3 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 3 हम एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। अब हम दोबारा 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आया, फिर कोमा 3 2 पे डिवाइड नहीं होता तो उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के थ्रू दोनों नंबर्स को हम इकट्ठा डिवाइड करते हैं। जो एक नंबर डिवाइड नहीं होता नेक्स्ट रो में उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया है। लास्ट में हमारे पास हर एक वैल्यू के लास्ट में 1 आना चाहिए। अब एलसीएम कैसे फाइंड होगा? हम इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू फैक्टर्स कौन से? 2 × 2 × 3। तो हम लिखते हैं 2 × 2 × 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, वो ऊपर हमने सर्कल में लिख लिया। अब 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम हमारे पास आया है 12। हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, उनका हमने एलसीएम फाइंड किया जो कि आया है 12। अब जो एलसीएम का आंसर आएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वही नंबर आना चाहिए। इज इक्वल टू लिखा। अब हम इसको कैसे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 1/4। अब जो एलसीएम आया है हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 12 आना चाहिए। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा? 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12। अब डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर 1 को भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस। नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 2/3। इसके डिनोमिनेटर में भी 12 भी आना चाहिए। तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आएगा। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 3 4 ज़ा 12, तो हम लिखेंगे 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12। डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आपने इतना याद रखना है कि जो एलसीएम आएगा डिनोमिनेटर में भी वही नंबर आना चाहिए। फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हमने जिससे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर ऊपर वाले नंबर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह नेक्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किए, एलसीएम लाने के लिए, एलसीएम का जो आंसर है उसके इक्वल लाने के लिए न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई किया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12। अब हमारे पास जो एलसीएम था वही डिनोमिनेटर में भी आंसर आ गया और ये बन गई है लाइक फ्रैक्शन। हमारे पास एलसीएम क्या था? 12। अब मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास क्या आ गया? 12। जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर में आ गया। अब
डिनोमिनेटर्स इनके सेम है, तो ये फ्रैक्शन होगी है लाइक। हमने अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? एलसीएम फाइंड किया है, जो एलसीएम का आंसर आया है वो ही हमने डिनोमिनेटर में लेके आना था। डिनोमिनेटर को हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है, न्यूमिनेटर को भी उससे मल्टीप्लाई किया है। अब लाइक फ्रैक्शन बन गया। लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस करते हैं? डिनोमिनेटर को वन टाइम लिखते हैं और न्यूमिनेटर को प्लस करते हैं। हम लिखते हैं डिनोमिनेटर इसमें क्या है 12, उसको हमने वन टाइम लिखा है और न्यूमिनेटर को प्लस किया है 3 + 8। डिनोमिनेटर को 12 को वन टाइम लिखे, न्यूमिनेटर को प्लस किया। 3 + 8 क्या आता है? 11 और डिनोमिनेटर वैसे ही आ गया 12, तो 11/12 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 + 1/6। ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर इनके डिफरेंट है, इनको हमने प्लस करना है। अनलाइक फ्रैक्शन को हम प्लस नहीं कर सकते, इसको हम पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर बाद में प्लस करेंगे। हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 + 1/6। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 3 और 6 है, डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिनोमिनेटर्स का हमने रफ वर्क में एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के थ्रू। हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हमने 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको एज इट इज़ वैसे ही नीचे लिख लेते हैं, कोमा। अब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3 आए। अब ये 3 और 3 है तो ये 3 पर ही डिवाइड होंगे। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया, कोमा, फिर 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आया। लास्ट में हर एक वैल्यू के 1 आना चाहिए। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं कि इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम हम फाइंड करते हैं फैक्टर्स कौन से? 2 × 3, 2 3 = 6। अब जो एलसीएम का आंसर आया हमारे पास डिनोमिनेटर में भी वही नंबर हमने लेके आना है, इज इक्वल टू फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 1/3। हमारे पास एलसीएम के क्या आंसर है? 6, तो हमें इसके डिनोमिनेटर में भी 6 ही लेके आना है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए? 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 3 2 = 6। अब डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया है। दरमियान में प्लस। नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सी है? 1/6। अब इसमें ऑलरेडी 6 है, जबकि एलसीएम का आंसर भी हमारे पास 6 है, तो हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 6 ही है? 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किए, 6 1 = 6। अब डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर्स का पहले अनलाइक है, डिनोमिनेटर्स का हमने रफ वर्क में एलसीएम लिए। एलसीएम का जो आंसर आया है वो ही डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए, क्योंकि हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना था। और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी हम उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन के भी डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 = 6, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, नीचे 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 = 6। अब ये हो गई है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन इनके डिनोमिनेटर सेम हो गया। आपने इतना याद रखना है कि जो एलसीएम का आंसर था तो डिनोमिनेटर में भी वही आ गया और ये सेम हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए, ये लाइक फ्रैक्शन हो गई है। अब हम इसको लाइक फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं। डिनोमिनेटर को हम वैसे ही लिखते हैं, 1 टाइम लिखते हैं और न्यूमिनेटर को प्लस करते हैं, 2 + 1। डिनोमिनेटर वैसे लिखे 2 + 1 क्या आया? 3 और डिनोमिनेटर है 6। हमारे पास आया 3/6। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में आ रही है। लोएस्ट फॉर्म में यानी कि ये मज़ीद कटिंग हो सकती है। ये किस में कटिंग हो रही है? लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है? हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं।
ऊपर 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 6 2 पे भी डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो रहा, तो लोएस्ट फॉर्म के लिए हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना कि आपने ऊपर अलग नंबर से डिवाइड किया नीचे अलग से डिवाइड किया, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, और तब तक हम डिवाइड करते हैं जब तक वो मज़ीद डिवाइड ना हो। अब ये 3 पे और 3 पे दोनों डिवाइड हो रहे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब 6 2 पे डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने दोनों नंबर्स को सेम टेबल से डिवाइड करना है, तो इसलिए हम इनको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6। साइड पे हम लिख लेते हैं, साइड पे हम लिखते हैं कि डिवाइडेड बाय 3, कि इसको हम 3 पे डिवाइड करें। कटिंग हम करते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। हमने दोनों को 3 और 6 को सेम टेबल 3 से डिवाइड किए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1/2। 1/2 ये आगे मज़ीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है और ये ही इसका आंसर है। आपने आंसर में इतना याद रखना है कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो वो आंसर है, लेकिन अगर लोएस्ट फॉर्म में कटिंग हो रही है तो हम इसको कटिंग करेंगे जब तक ये मज़ीद आगे कटिंग ना हो, डिवाइड ना हो, और डिवाइड हमें सेम टेबल से करना है, तो वो उसका आंसर है। 4th क्लास में दोबारा थोड़ा सा बता देती हूँ कि आज हमने अनलाइक फ्रैक्शन की एडिशन की है, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। उसके लिए हमने क्या किया था, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, अनलाइक को हम प्लस नहीं कर सकते, उसको हम लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने रफ वर्क में एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के थ्रू लेते हैं। जो एलसीएम का आंसर आएगा डिनोमिनेटर में भी वही नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन बनानी है। अब हमने डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन को लिखा है, नेक्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को भी जिससे मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को भी उसी से ही मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में जो एलसीएम का आंसर आया वो नंबर हमने बनाना है। अब जिस तरह इसमें 6 था तो हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई किया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एलसीएम का आंसर 1 था, तो न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर ऊपर न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिखे 2 1 जा 2 3 2 जा 6, प्लस फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गए। ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो लाइक फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखते हैं, सिर्फ न्यूमिनेटर को हम प्लस करते हैं। डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखे, न्यूमिनेटर 2 + 1 को प्लस किए, तो आंसर आया था 3/6। लेकिन ये 3/6 प्रॉपर फ्रैक्शन तो थी, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में चेंज हो रही थी, यानी कि इसको मज़ीद कटिंग हो रही थी। तो हमने लोएस्ट फॉर्म के लिए दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है। ये दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे थे, हमने 3 को 1 से कटिंग की है, 3 2 जा 6, तो कटिंग करके आंसर आया 1/2। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और यही इसका आंसर है। 4th क्लास आज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन के कॉपी वर्क के 2 क्वेश्चन करवाया। आप लोगों ने इसकी अच्छे से समझ के रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।